A very warm good morning to one and all. I'm Gaurav and in this video we are going to continue our business studies. और काफ़ी लंबा गैप हो गया है, हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं स्टार्ट किया था, बट आज हम लोग जो हैं हमारा बी स्टडी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसे कंटिन्यू करेंगे. राइट. सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ अ वेरी कॉमन टर्म. हम लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना होगा, क्या पता आप लोगों में से किसी की फैमिली में इस तरह का बिजनेस रन भी हो रहा हो. सो बेसिकली होता क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली मिलके किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करती है, उसको रन करती है. राइट. तो उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. नाउ अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या ऐसा होगा कि अगर मैं और मेरे कुछ कजिन्स ब्रदर हम लोग मिलके खुद अपना अपना पैसा लगा के बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो क्या मैं उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलूँगा? नहीं. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफ़िल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. अब वो कंडीशंस क्या क्या होगी? सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो क्या होती है कि जो पैसा लगेगा, जो मनी उसके अंदर इन्वेस्ट होने वाली है, वो मनी किसकी होनी चाहिए? एंसेस्टर्स की होनी चाहिए. किसकी होनी चाहिए? एंसेस्टर्स की, हमारे पूर्वजों की होनी चाहिए. जैसे हमारी फैमिली में से अगर कोई मेरे पूर्वज हैं, उनका कोई फंड है, कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बेच के और हम सारे कजिन्स बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहेंगे. राइट. सेकेंड कंडीशन, इस पूरे बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है कि हम सारे कजिन्स क्या रहेंगे? डिसीजन मेकर रहेंगे. हम सब के सब क्या रहेंगे? सिर्फ फॉलोवर्स रहेंगे. हम सब में से जो सबसे बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल हम सब में मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है, तो अगर मुझसे बड़े कोई है ही नहीं फैमिली में, अगर मेरे फादर हैं तो मेरे दादा हैं, या कोई दादा से भी कोई बड़े फैमिली में अभी भी अलाइव हैं फॉर एग्जांपल, तो जो सबसे बड़े मेंबर हैं फैमिली के, वही कौन होंगे? उस पूरे बिजनेस के डिसीजन मेकर होंगे. राइट. सो वो जो पर्सन है जो कि कंप्लीट डिसीजंस लेने वाले हैं, उसे पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ता. क्या कहेंगे उस पर्सन को? हम कर्ता. बाकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सारे के सारे मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स. ये पार्टनर नहीं है, याद रखना, ये क्या है? को पार्टनर्स. ठीक है. तो फैमिली के हेड को क्या कहेंगे हम? कर्ता. वो डिसीजन मेकर होता है, सारे डिसीजंस वही लेते हैं, रूल्स उन्हीं के चलेंगे. बट उनके अलावा जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं बिजनेस की एक्टिविटीज़ में, उन सबको हम क्या कहने वाले हैं? को पार्टनर्स. नाउ अगर मैं देखूं तो जॉइंट हिंदू फैमिली की बिजनेस के अंदर एक एज आती है जब बच्चे क्या है? बड़े हो जाते हैं. तो जो लड़के होते हैं वो तो उसी बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो आफ्टर मैरिज किसी और फैमिली का पार्ट बन जाती हैं. तो क्या लीगल तौर पे देखा जाए तो उन सब के राइट्स होते हैं क्या? राइट. जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर दो सिस्टम चलते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इन दया भागा सिस्टम. दया भागा सिस्टम चलता कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में. कहाँ चलता है? वेस्ट बंगाल में. ये सिस्टम बोलता क्या है कि चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों ही पर्सन का क्या रहती है? इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है, इक्वल राइट्स रहते हैं बिजनेस के हर एक एक्टिविटीज़ में या बिजनेस के प्रॉफिट शेयरिंग में. तो चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सबका क्या रहेगा? इक्वल पार्ट रहेगा बिजनेस के प्रॉफिट में. तो वो सिस्टम कहाँ पे चलता है? सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में. और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? दया भागा सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ मितशरा सिस्टम. मितशरा सिस्टम बोलता क्या है आपका? सबसे पहले तो ये सिस्टम चलता कहाँ है? पूरे इंडिया में चलता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. जो कि वेस्ट बंगाल में दया भागा सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पे ये सिस्टम रहेगा नहीं. इसके अलावा जितने भी हमारे इंडिया में जो भी पार्ट हैं, उन सब जगह जो सिस्टम जॉइंट हिंदू फैमिली में रन होता है, वो सिस्टम होता है आपका मितशरा सिस्टम. नाउ अंडर द मितशरा सिस्टम होता क्या है कि जो सिर्फ मेल पर्सन है फैमिली के, वो आगे जाके क्या बनेंगे? कंपनी के को पार्टनर्स. फीमेल पर्सन को वहाँ पे अलाउ नहीं होता है पार्ट लेना. ठीक है. सो ये सिस्टम पूरे इंडिया में चलता है एक्सेप्ट द वेस्ट बंगाल. नाउ जैसे कि हर सिस्टम्स के हर एक जो बिज़नेस के नेचर हैं उसकी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे यहाँ पे इसके भी कुछ एक मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं. ठीक है. लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके फीचर्स होते क्या हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट होता कैसे है, सेटअप होता कैसे है.
देखिए कुछ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी सिंपल डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स का एग्री वहाँ पे होना ज़रूरी है, एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होना वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। हेड जो है वो करता ही रहेगा, इस तरह के कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि लिए जाते हैं और एक सिंपल से प्रोसेस के थ्रू हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली एक्ट के अंदर बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर था बेटा आपका यहाँ पे फॉर्मेशन, जो कि कंप्लीट हो गया। द अनदर वन इज़ एन लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि कर्ता जो है ही एक्ट लाइक ए सोल प्रोप्राइटर, कर्ता एक्ट करता है बिल्कुल सोल प्रोप्राइटर की तरह, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयर होता है यहाँ पे सब में, लेकिन जिम्मेदारियाँ कंप्लीटली किसकी होती है, कर्ता की। आज अगर पैसा कहीं पे देना है, मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो कंप्लीट किसके अंडर में आएगी, सिर्फ और सिर्फ कर्ता के अंडर में ही आने वाली है। सो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ किसकी रहेगी, कर्ता की। बाकी के जितने भी को पार्टनर्स हैं, क्योंकि उनका शेयर काफ़ी लिमिटेड रहता है, तो उनकी लायबिलिटी भी क्या रहती है, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहती है, राइट। द नेक्स्ट वन इज एन कंट्रोल। कंट्रोल कौन करता है भाई, कर्ता पूरी तरह से बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, को पार्टनर्स को ये राइट नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज एन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्यों बोला गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटर में अगर सोल प्रोप्राइटर मर जाता है तो बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो कर्ता के बाद जो नेक्स्ट नंबर में सबसे बड़े पर्सन हैं फैमिली में, उसे क्या पोजीशन मिल जाएगी, कर्ता की पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। सो बिज़नेस कभी भी ख़त्म नहीं होता है जब तक फैमिली चलती रहती है। फैमिली में से कोई भी पर्सन जब तक अलाइव है तब तक बिज़नेस भी ख़त्म नहीं होगा, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ एन माइनर मेंबर। देखिए हम लोगों ने काफ़ी सारे बिज़नेस के टाइप्स पढ़े हैं, लेकिन उन सारे बिजनेस के फॉर्म्स के अंदर, चाहे आप वो सोल प्रोप्राइटरशिप ले लो, चाहे वो आप पार्टनरशिप ले लो, सबके अंदर होता क्या है बेटा कि जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइनर मेंबर नहीं होते हैं, सॉरी सिर्फ और सिर्फ मेजर मेंबर होते हैं। मेजर मेंबर का मतलब होता क्या है कि वो सबके सब 18 प्लस होंगे। क्या होंगे, वो सबके सब 18 प्लस होंगे। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम लोग जो 18 से नीचे वाले पर्सन हैं, मतलब जो माइनर मेंबर हैं, उनको भी हम अलाउ करते हैं बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए, ठीक है। उनका भी प्रॉफिट शेयर निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब फैमिली में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसका एक हिस्सा निकलना शुरू हो जाता है प्रॉफिट में से, ठीक है, वो चाहे 18 का हो या नहीं हो, ठीक है। नाउ अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। पूरा परिवार मिल के एक बिज़नेस को रन करता है, उसको संभालता है, तो फ़ायदा भी यहाँ पे क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस कभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि नेक्स्ट मेंबर क्या बन जाता है, कर्ता। नाउ लिमिटेड लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्यों होती है मेंबर्स की लिमिटेड, क्योंकि मैक्सिमम अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है, कर्ता की। तो बाकी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है बेटा जी। द नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। इससे क्या होता है, देखिए फैमिली के अंदर जो है भरोसा ज़्यादा डेवलप होता है अगर कर्ता सही होता है। फैमिली में डिसीजंस क्या होते हैं, सही होते हैं, तो उससे फैमिली का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है। नाउ द लिमिटेशंस। अगर हम लोग बेटा लिमिटेशंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज हमारे क्यों लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिमिटेड होती है। आज आप या मैं, हम लोग अगर कोई फैमिली बिजनेस में रन हो रहे हैं, तो आप खुद का पर्सनल प्रॉफिट का पार्ट बिजनेस में कभी भी लगाओगे नहीं, क्योंकि वो आपका पर्सनल पैसा है, एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए क्योंकि एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मेरी लिमिटेड है, इसलिए जो कैपिटल की साइज़ होगी वो भी क्या होगी, लिमिटेड रहेगी। मेरा रिसोर्सेज भी क्या रहेंगे, लिमिटेड रहने वाले हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ ऑफ अ कर्ता। कर्ता के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ रहती है, इसलिए क्या है, ये लिमिटेशंस हैं, क्योंकि बाकी सब तो फ्री हैं, सिर्फ कर्ता ही है जिसकी लायबिलिटीज़ क्या है बेटा, अनलिमिटेड है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डोमिनेंसी ऑफ द कर्ता। कई बार कर्ता सारे परिवार के ऊपर हावी हो जाते हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते हैं, आपके डिसीजंस को सुनना पसंद करते ही नहीं है। उन्होंने जो बोल दिया, जैसा बोल दिया आपको वैसा करना ही पड़ेगा, तो ये कई बार फैमिली में डिस्प्यूट्स का रीज़न बनता है। द नेक्स्ट वन इज़ द लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। नाउ व्हाट इज़ द लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। देखिए एक कर्ता सिंगल पर्सन है जो कि बिजनेस एक्टिविटी को रन कर रहा है। अब एक सिंगल पर्सन के अंदर कितनी स्किल्स होगी, ऑब्वियसली लिमिटेड होगी, क्योंकि उसको हर फील्ड की नॉलेज नहीं होगी। अगर मैं आज मेरी बात करूं तो क्या मुझे हर एक फील्ड की नॉलेज है, नहीं है,
मेरी क्या है नॉलेज थोड़ी सी लिमिटेड है क्योंकि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ। बट अगर पूरे ग्रुप मेरे साथ बैठता है किसी डिसीजंस मेकिंग में, तो वहाँ पे क्या है हर ग्रुप को अलग अलग फील्ड की नॉलेज होती है। तो क्योंकि डिसीजन सारे यहाँ पे करता लेता है, इसीलिए जो मैनेजर स्किल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। यहाँ पे हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा मैं लो फील कर रहा था इन दिनों, इसीलिए वीडियोस जो हैं थोड़े से आपके लिमिटेड आए हैं। बट इन द अपकमिंग डेज आपके जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप लोग फ्री हैं मुझे कांटेक्ट करने के लिए। अपनी क्वेरीज़ मुझे बता दीजिए, वर्क टाइम पे सबमिट करिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बेटा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।